हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को गोदावरी नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा कि गोदावरी नदी तंत्र कहाँ है। तो जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है, जो गोदावरी नदी तंत्र की कुल लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी तंत्र की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। और सबसे पहले ये देखना है कि ये नदी निकली कहाँ से। यह नदी निकली है जब हम महाराष्ट्र से निकलते हैं। महाराष्ट्र में जब पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के बाईं मतलब पश्चिमी घाट इस प्रकार से है, इधर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इस साइड से है ना, पश्चिमी घाट इधर पश्चिम है, उसके दूसरे साइड से मतलब पूर्वी साइड से। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर से एक नदी निकली है। जहाँ कहाँ से निकली है? नासिक जिला एक है, महाराष्ट्र में एक जिला है नासिक। नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, त्र्यंबकेश्वर के नामक स्थान से एक नदी निकली है जिसे हम गोदावरी नदी कहते हैं। तो यहाँ से यह नदी निकल करके आगे बढ़ती है। इधर से साइड से इसके पहले एक और नदी आ रही होती है जिसको हम दुधना नदी कहते हैं। तो दुधना नदी आ करके इसी में मिल जाती है। एक और नदी आती है जिसे हम पूर्णा नदी कहते हैं। पूर्णा नदी भी यहीं पर समाहित हो जाती है इसी में। फिर ये तीनों नदी आगे बढ़ती हैं, मिल करके आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद इस नदी के दाईं ओर से एक मंजरा नदी आकर के मिल जाती है। मंजरा नदी इसी के दाईं ओर से मतलब गोदावरी नदी के दाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसको हम मंजरा नदी कहते हैं। और मंजरा नदी पर ही निजाम सागर स्थित है। मंजरा नदी पर ही एक सागर है निजाम सागर, वो यही मंजरा नदी पर ही स्थित है। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और कुछ नदियों का संगम होता है। एक नदी है बहुत बड़ी, यहीं किधर की नदी है, पेन गंगा। तो पेन गंगा नदी आ रही होती है। पेन गंगा नदी भी दो और अन्य नदियों के संगम के साथ आगे बढ़ती है। पहली नदी वर्धा नदी है और उसके बाद एक वेन गंगा है। ठीक है, एक वर्धा नदी और वेन गंगा। पेन गंगा आगे बढ़ती है, वर्धा नदी इसमें आकर मिल जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर वेन गंगा आकर के इसमें मिल जाती है। ये तीनों नदी जा करके इसी गोदावरी नदी में अपना संगम कर लेते हैं। फिर यह और आगे बढ़ती हैं। फिर एक और नदी जिसको हम इंद्रावती नदी कहते हैं, वह भी आकर के इसी गोदावरी नदी में ही समाहित हो जाती है। ठीक है। फिर यह नदी और आगे बढ़ती है। फिर एक और नदी है मगरी नदी, मगरी नदी, और इधर से बाली मतलब सैलूरी नदी। मगली नदी और सेलूरी नदी, इन दोनों का संगम होता है। ये दोनों भी आगे आकर के इसी गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। और सैलूरी नदी में ही एक बाली मेला नामक जल सागर है। सैलूरी नदी पर ही बाली मेला नामक एक जल सागर स्थित है। और ये सारे मिल करके किस नदी पर आकर मिल जाते हैं? इसी गोदावरी नदी पर ही अपना संगम कर लेते हैं। फिर यह नदी और आगे बढ़ती है और जो बंगाल की खाड़ी में ये जा करके ये नदी गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? राजहमुद्री नामक एक शहर है। राजहमुद्री नामक शहर में डेल्टा बनाते हुए यह नदी गिर जाती है। और यह डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? यही गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा के बाद भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। तो कौन सी नदी आपने समझी? गोदावरी नदी तंत्र समझा कि गोदावरी नदी तंत्र कहाँ से कहाँ तक ये विकसित है। ठीक है। और यह नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई भी हमने बताई थी 1465 किलोमीटर।
ठीक, तो गोदावरी नदी में आपने देखा कि दुधना नदी, फिर पूर्णा नदी, फिर मंजरा नदी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मगरी और सैलूरी नदी, जिस पर बाली मेला जल सागर है, और ये जाकर के राजहमुद्री नामक शहर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। और यह डेल्टा विश्व संसार वो भारत में जो सुंदरवन का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा यही डेल्टा है। ठीक है, इसमें निजाम सागर भी मौजूद है। तो ये हमने कौन सा बताया, गोदावरी नदी तंत्र बताया। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जो नदी है वो कृष्णा नदी है, यहाँ की दक्षिण भारत की। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यह कहाँ से निकलती है, यह सबसे पहले निकलती है महाबलेश्वर, एक स्थान है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, वहाँ से नदी निकलती है। और इस तरफ से इसके दाईं ओर से एक नदी आकर मिलती है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी के दाईं ओर से आकर के इसमें मिल जाती है। और यह दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, एक तुंगा नदी और एक भद्रा नदी। इन दोनों के संगम जब होता है तो हम इसी को कहते हैं तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी आकर के, और इस भद्रा नदी पर एक भद्रा सागर बना हुआ है, भद्रा सागर है। और इसी ये नदी आकर आगे बढ़ती है तो तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा जल सागर बना हुआ है। उसके बाद यह नदी और आगे बढ़ती है और इसी नदी पर, कृष्णा नदी पर एक और नदी आकर मिल जाती है, जिसको हम भीमा नदी कहते हैं। ठीक है, भीमा नदी आगे मिलती है और फिर यही नदी आगे बढ़ती है और यह विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप बंगाल के खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, जो कृष्णा नदी है इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकली है, आगे बढ़ती है। भीमा नदी का इसमें संगम होता है और इधर से तुंग और भद्रा नदी दोनों मिल करके तुंगभद्रा नदी का इसमें संगम हो जाता है, आगे बढ़ती है। फिर यह नदी विजयवाड़ा पर आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सब के बारे में, सारी नदियों के बारे में एक एक करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ये नदी, इस नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, यहीं पर गोदावरी और कृष्णा का बहुत बड़ा बेसिन भी बना हुआ है। ठीक है, डेल्टा बना हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। इसके बाद हम अन्य नदी के बारे में बताएंगे। तो लेकिन इतना आपको आज समझना है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, कहाँ की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है।